नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आईआईटी कानपुर ने, जो कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस 2025 की ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, जेई एडवांस 2025 में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि जेई एडवांस 2025 में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार क्या फिक्स किया गया है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों से शेयर कर देना जो जेई एडवांस 2025 में अपीयर होना चाहते हैं। जेई एडवांस 2025 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग अलग है। अब इंडियन नेशनल्स में उन सभी कैंडिडेट को भी शामिल कर लिया गया है जिन्होंने 4 मार्च 2021 से पहले ओसीआई या पीआईओ कार्ड प्राप्त कर लिया है। ओसीआई मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीआईओ मीन्स पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको 4 मार्च 2021 से पहले ओसीआई या पीआईओ कार्ड मिल गया है, उनको भी अब इंडियन नेशनल में काउंट किया जाएगा और उनके लिए भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इंडियन नेशनल के लिए है। तो मैं आपको बारी बारी से एक बार इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया वो बता देता हूं। अपनी प्रेस रिलीज में आईआईटी कानपुर ने क्लियर कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट जेई एडवांस 2025 में अपीयर होना चाहता है, उन सभी कैंडिडेट को नीचे जो 5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं उनको साइमल्टेनियसली फुलफिल करना है। मतलब पांचों क्राइटेरिया को आपको एक साथ पूरा करना है। अब ये 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। क्राइटेरिया नंबर 1, परफॉर्मेंस इन जेई मेंस 2025। आपको पता है जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए जेई मेंस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और जो स्टूडेंट जेई मेंस 2025 के पेपर 1 में अपीयर होंगे उन स्टूडेंट को जेई मेंस 2025 के टॉप 2,50,000 स्टूडेंट में अपना रैंक सिक्योर करना होगा। मीन्स अगर आपकी पोजीशन जेई मेंस 2025 के एग्जाम में टॉप 2,50,000 स्टूडेंट में नहीं है तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब जो 2,50,000 स्टूडेंट हैं उनके लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कोटा भी यहाँ दिया हुआ है। जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 10%, फॉर ओबीसी एनसीएल 27%, एनसीएल मीन नॉन क्रीमी लेयर, एससी के लिए परसेंट और एसटी के लिए 7.5% की सीट यहाँ एलोकेट की गई हैं, और जो बाकी 40.5% बच जाता है वे सभी कैटेगरी के लिए ओपन है। उसके साथ ही जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी प्रावधान यहाँ किया गया है। अब जो टॉप 2,50,000 स्टूडेंट जेई मेंस 2025 में होंगे उसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हैं, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज उनका नंबर भी दिया हुआ है। जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसमें टॉप 96,187 स्टूडेंट को कंसिडर किया जाएगा। ओपन कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 5,063 कैंडिडेट, कुल मिलाकर ओपन कैटेगरी में 1,01,250 कैंडिडेट हो जाते हैं। मींस ओपन कैटेगरी में 1,01,250 कैंडिडेट जो जेई मेंस 2025 में टॉप रैंक पर होंगे वही जेई एडवांस 2025 के एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। उसी तरह से जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 23,750, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 1,250, और कुल मिलाकर जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी दोनों के लिए कुल 25,000 सीट्स एलोकेट की गई हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए 64,125 और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी उसके लिए 3,375, और कुल मिलाकर 67,500 सीट्स ओबीसी के लिए फिक्स की गई हैं। इसी तरह से एससी कैंडिडेट के लिए 35,625 और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1,875, और कुल मिलाकर 37,500 टॉप कैंडिडेट एससी कैटेगरी से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। एसटी कैटेगरी से 17,812 और एसटी पीडब्ल्यूडी से 938, कुल मिलाकर 18,750 टॉप कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो यह पहली कंडीशन थी। तो स्पष्ट है, अगर आपको जेई एडवांस में अपीयर होना है तो आपको अपने जेई मेंस के एग्जाम में टॉप 2,50,000 कैंडिडेट में आना होगा। अब सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया नंबर A2, एज लिमिट। अब जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पर दी गई है।
जो भी कैंडिडेट जेई एडवांस 2025 में अपीयर होना चाहते हैं उनका जन्म या तो 1 अक्टूबर सन 2000 या इसके बाद होना चाहिए। मीन्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से पहले की है तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। SC ST और PWD कैंडिडेट्स को 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दी गई है और इन कैंडिडेट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1995 या उसके बाद की होनी चाहिए। SC ST और PWD कैंडिडेट अगर 1 अक्टूबर 1995 से पहले जन्मे हैं तो वो भी जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं क्राइटेरिया नंबर A3, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मीन्स जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए आपको कितने अटेम्प्ट्स या चांस मिलते हैं। तो जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए किसी भी कैंडिडेट को मैक्सिमम 3 चांस दिए जाते हैं और ये 3 चांस 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आपको मिलेंगे। मीन्स जिस साल आप 12th क्लास में अपीयर हो रहे हैं वहां से लेकर कुल 3 लगातार साल आप जेई एडवांस में अपीयर हो सकते हैं। क्राइटेरियन A4, अपीयरेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अभी ऊपर बताया गया है कि आपको जेई एडवांस में अपीयर होने के मैक्सिमम 3 चांस आपको दिए जाएंगे और 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आपको मिलते हैं। तो जेई एडवांस 2025 में कौन कौन से स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं तो यह भी यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि जेई एडवांस 2025 के एग्जाम में अपीयर होने के लिए वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो अपने 12th क्लास या इक्विवेलेंट एग्जाम में फर्स्ट टाइम या तो 2023 में या 2024 में या 2025 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ अपीयर हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट 2023 से पहले 12th क्लास के एग्जाम में अपीयर हुए थे वो जेई एडवांस 2025 के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर दी है कि अगर किसी एजुकेशन बोर्ड ने सेशन 2021-22 का रिजल्ट सितंबर 21 सितंबर 2022 को या उसके बाद डिक्लेयर किया है, मतलब 2023 से एक सेशन पहले वाले सेशन की हम बात कर रहे हैं, 21-22 सेशन का रिजल्ट 21 सितंबर 2022 को या उसके बाद आया है तो उस कैंडिडेट को 2025 जेई एडवांस में अपीयर होने की परमिशन होगी। कंडीशन वही है कि वह बाकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर पूरा करता है तो। लेकिन अगर किसी बोर्ड ने 12th क्लास या इक्विवेलेंट एग्जाम का रिजल्ट सेशन 21-22 के लिए 21 सितंबर 2022 से पहले डिक्लेयर कर दिया है लेकिन किसी कैंडिडेट का रिजल्ट विद हेल्ड कर दिया गया था और केवल उस कैंडिडेट का रिजल्ट 21 सितंबर के बाद डिक्लेयर किया गया है तो ऐसा कैंडिडेट भी जेई एडवांस 2025 के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अब क्राइटेरिया नंबर 5 देख लेते हैं। अर्लियर एडमिशन एट IITs। ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी के जो बिजनेस रूल 2024 या उससे पहले के हैं उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी IIT में किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर सीट अलॉट हो चुकी है तो वो जेई एडवांस 2025 के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये सभी क्राइटेरियन है जो इंडियन नेशनल या OCI या PIO कैंडिडेट जिनको 4 मार्च 2021 से पहले OCI PIO कार्ड मिल चुका है उनके लिए है। अब एक बार फॉरेन नेशनल के लिए भी एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। फॉरेन नेशनल्स में उन सभी कैंडिडेट्स को काउंट किया जाता है जो इंडियन सिटीजन्स नहीं है या जिन कैंडिडेट के पास OCI या PIO कार्ड 4 मार्च 2021 के बाद का है वे सभी फॉरेन नेशनल्स में आते हैं। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जेई एडवांस 2025 में डायरेक्टली अपीयर हो सकते हैं और उनके लिए जेई मेंस 2025 में अपीयर होने की कंडीशन नहीं है। इसलिए जो कंडीशन ऊपर थी कि आपको जेई एडवांस 2025 में अपीयर होने के लिए जेई मेंस के टॉप 2,50,000 कैंडिडेट में रैंक स्कोर करना होगा, यह कंडीशन फॉरेन नेशनल्स के लिए नहीं है। लेकिन बाकी 4 कंडीशन जो 4 क्राइटेरियन ऊपर थे वो इन कैंडिडेट को भी फॉलो करने हैं। तो ये कुल मिलाकर जेई एडवांस 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इस बार की ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट IIT कानपुर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सभी कैंडिडेट इनको ध्यान से पढ़ लें और इसके अकॉर्डिंग ही आप जेई एडवांस के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।